फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी, ठीक है? यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम जो आप लोगों का 2024 में चल रहा है, उसी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो होंगे, आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं, ठीक है? और जो है आप लोगों के जो मैथ के प्रश्न हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उसको मैं इस क्लास में कराने वाला हूँ। मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, बाकी रीजनिंग भी है, साइंस भी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है? पहले रीजनिंग के प्रश्नों को करेंगे, उसके बाद से जो है आपके मैथ के प्रश्नों को करेंगे, उसके बाद से जो है साइंस के प्रश्नों को करेंगे। तो जिनको भी मैथ में दिक्कत है या रीजनिंग में दिक्कत है या साइंस में, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा। सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएगा, क्योंकि जिस तरीके से अब जो है आपके टेक्नीशियन में आज के प्रश्न पूछे गए थे, उसके आधार पे जो है मैंने इन प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। तो जो भी मेरे दोस्त जो है वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को केवल रीजनिंग सीखो चैनल पे मिलता है, तो आप लोग इस चैनल को जो है क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में, ठीक है? तो आप लोग समझ सकते हैं कि केवल जो है इसको देखना नहीं है, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्लास है ये। आप लोगों को यहाँ पे पहले जो है हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिएगा, पहले रीजनिंग के प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि यदि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 6 बराबर यहाँ पे 6234 लिखा गया है, उसी आधार पे 6 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 2 बराबर यहाँ पे लिखा गया है, तो आप लोगों को इसका जो है मान निकालना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। 10 सेकंड का समय जो है आप लोगों को मैं दे रहा हूँ और कोशिश करना है कि इस 10 सेकंड में जो है आप लोग इस प्रश्न का जो है सॉल्यूशन ढूंढ निकालें, ठीक है? प्रश्न में कुछ है नहीं, थोड़ा सा जो है अगर आप लोगों ने दिमाग लगाया तो प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं। देखिएगा क्या लिखा है, पहले इसको आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठिएगा तो बेहतरीन जो है आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है? और इसके बदले क्या लिखा है ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, तो थोड़ा सा आसानी होता है। क्या होता है? आसानी। अगर इन सभी को गुणा कीजिएगा तो कभी भी इतना नहीं आएगा 6000 में, ठीक है? 4 डिजिट में। तो हमें दिखाई दिया कि जो यहाँ पे डिजिट है, जो यहाँ पे डिजिट लिखा गया है, सेम टू सेम वही डिजिट यहाँ पे भी हमको नजर आ रहा है, ठीक है? मतलब बात जो है यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया। जो जो है यहाँ पे 4 लिखा है, इसी को जो है यहाँ पे अंत में लिखा हुआ है। जो ये 3 है इसको इसके पहले लिखा है, ये जो 2 है इसको इसके पहले लिख दिया और 6 को सबसे पहले लिख दिया। बात जो है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्या किया गया है? उल्टा लिख दिया है, ठीक है? जो पहले है उसको बाद में, जो बाद में है उसको पहले। यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जो 6 है इसको सबसे अंत में लिखा है, फिर 3 को लिखा है, फिर 1 को लिखा है और फिर 2 को लिखा है। बात क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आ जाइए, वही आधार पे जो है आप लोगों को 9 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 1 को जो है सॉल्व कर लेना है। क्या करना है? सॉल्व कर देना है। जो सबसे लास्ट में है उसको सबसे पहले रखना है 1, फिर उसके बाद से रखना है, फिर इसके बाद से रखना है, और जो सबसे पहले है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। यानी कि 1749 जो है आप लोगों का राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जो है प्रश्न अब जो है पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पे मैंने वैसा ही एक और प्रश्न रखा हुआ है, ये आप लोगों के लिए है, ठीक है? तो 10 सेकंड का समय है। फिर उसी प्रकार दिया है कि 15 प्लस 29 प्लस 15 बराबर यहाँ पे लिखा गया, तथा 16 प्लस 28 प्लस 31 बराबर यहाँ पे दिया गया है। तो जो है इसका वैल्यू आप लोगों को निकालना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने अभी इस तरीके के एक प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करके खुद से ही आप लोगों को दिखाया, और ये प्रश्न आप लोग बना लेंगे तो आपका थोड़ा सा मनोबल जो है बढ़ जाएगा। देखिएगा क्या किया गया है। अगर आप देखिएगा क्या लिखा है, 15 प्लस 29 प्लस 15 बराबर 29 15 15, ठीक है?
अब देखिए यहाँ पे जो 29 लिखा है बीच वाला उसको पहले लिखा है, ठीक है, बीच वाला को क्या किया है पहले, और जो लास्ट में लिखा है उसको लास्ट में ही रहने दिया है, जो पहले लिखा है उसको बीच में कर दिया है। चेंजिंग क्या किया है पहले दो वाले को, बाकी लास्ट में जो लिखा है उसको लास्ट में ही रहने दिया है। बात जो है समझ में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ पे भी देख लीजिए, 31 देखिए लास्ट में है तो इसको यहाँ पे लास्ट में ही रखा है, 28 बीच में है इसको पहले रखा है, ठीक है, और यहाँ पे जो 16 पहले है उसको बीच में रख दिया। बात जो है क्लियर हो गया। सेम टू सेम लॉजिक वही जो है हम लोगों को यहाँ पे लगा देना है, जो बीच में है वो कहाँ पे जाएगा पहले जाएगा, और जो पहले है वो बीच में जाएगा। बात जो है यहाँ पे क्लियर हो गया, तो बस उत्तर जो है आप लोग को मिल गया। जो लास्ट में हो उस लास्ट में ही रहेगा, देख लीजिएगा जो लास्ट में है वो लास्ट में ही है, आप लोगों को क्लियर जो है यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये जो है आप लोगों के 35 100 जो है कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी यदि आपने बताया था तो आपने 100% सही उत्तर बताया है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, ये थोड़ा सा अलग है और ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। यदि जो है 48 + 18 = 30 तथा 27 + 15 = 12 हो तो 55 + 20 बराबर क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। और एक बात बता दूं कि मैंने जो है आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है क्लास में कि 5000 प्लस जो है क्वेश्चनों का जो है साइंस का जो है पीडीएफ है, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। 100% है कि यहाँ से आपको सारे प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त इस पीडीएफ को नहीं लिए हैं अब तक, जरूर ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। बहुत ही कम प्राइस में रखा गया है ताकि सभी लोग जो है इसको पढ़ ले, ठीक है। मात्र 25 रुपया जो है इस प्राइस का जो है दाम रखा गया है। जो भी मेरे दोस्त पढ़ना चाहते हैं, अच्छे तरीके से सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे जो है आप लोगों को इजीली मिलने वाला है, ठीक है। जिनको भी लेना होगा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 48 और प्लस का लिखा है 18, बराबर में लिखा हुआ है 30। अब ये किस प्रकार हुआ है ये अब हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि 48 और माइनस कर देते हैं 18, तो ये होता है 30। प्लस जो लिखा गया है यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो सवाल बन गया, ठीक है। यहाँ पे भी वही काम कर देते हैं। क्या लिखा है 27 - 15, 27 में से 15 जाता है, कितना हो गया 12, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात जो है क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आप लोग वही काम कर दीजिएगा, 55 और माइनस कर दीजिएगा 20, आप लोगों का उत्तर मिल जाएगा 35, और यही इस प्रश्न का जो है सही उत्तर था। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोगों में से बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताए भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है वैल्यू नहीं दिया गया है, और यही आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल में आएंगे और आपको काफी ज्यादा जो है परेशान करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इस प्रश्नों से डरना नहीं है, अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है ताकि एग्जाम हॉल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखिएगा बहुत ही इजी आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे पहले जो है पहले पंक्ति को पकड़ लीजिए, और इसमें देखिए कि बड़ा अक्षर क्या है, तो कहिएगा कि यहाँ पे भाई साहब 14 है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 14 किस प्रकार आया है यही पता कर ले पहले, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे देख लीजिए, 2 3 और 4, 2 3 4 को लिख लीजिए। अब जो है यहाँ से 14 लाना है, तो कहिएगा कि अगर 3 और 4 को गुणा कर देते हैं और 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 2 14। सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे गुणा कर देना है और इसको 2 को जोड़ देना है। वही लॉजिक इसमें भी आप लोगों को लगना चाहिए। जो आप लोगों का दूसरा जो है पंक्ति है, खंभा है, ठीक है, यहाँ पे गुणा होना चाहिए और यहाँ पे जोड़ होना चाहिए, ठीक है। कितना, तो कहिएगा 4 और उसके बाद प्लस, उसके बाद 3 और गुणे 7 करना है, ठीक है। 7 3 21 और 4
25 होता है और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से 25 जो है यहाँ पे दिया भी गया है। वही काम करना है यहाँ पे। 6 लिखा गया है तो 6 प्लस में लिखिएगा, उसके बाद से यहाँ पे नहीं मालूम है तो x लिख लीजिए, 9 लिख लीजिए, बराबर में जो है यहाँ पे कितना होना चाहिए, 42 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा 9 में 1 से गुणा करिएगा, 9x हो जाएगा और 6 को उठा के इधर भेज दीजिएगा तो 42 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, ने के पहाड़ा में जो है 36 कितना मात्रा में आता है तो 9 चौका 36, यानी कि जो है आप लोगों का राइट उत्तर बनेगा 4। 4 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरीके का जो है डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या लिखा गया है बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल में आएंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग बताएं। 10 सेकंड का समय जो है आप लोगों के पास है, तो गंवाइए मत। हर एक प्रश्न को जो है आप लोग ट्राई कीजिए जैसे ही प्रश्न आपके सामने जो है रखा जाता है। अगर आप देखिएगा तो बड़ा पद जो है यहाँ पे मिल रहा है हमको। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि इस तरीके से बनाने लगिएगा तो प्रश्न जो है आप लोगों को जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक जिस तरीके से आपको मैंने बताया है वही फॉलो कीजिएगा तो प्रश्न इजीली सॉल्व हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे आ जाइएगा, पहले वाले जो है पंक्ति में आ जाइएगा और प्रश्न को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 41 लाना है तो हम देखेंगे कि इसमें क्या है, 5 और 4 है। ठीक है, 5 और 4 को हम क्या कर दें कि 41 हो जाए, यही काम करना है हम लोगों को। तो क्या करेंगे कि 5 और 4 में गुणा करते हैं तो 5 चौका केवल 20 होता है। ठीक है, लाना कितना है, 41, मतलब दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं स्क्वायर करके इन दोनों को, तो आ जाएगा देखिएगा 5 पचे 25, 4 चौका 16। ठीक है, 25 16 कितना होता है, 41 होता है और 41 आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सेम टू सेम उसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे भी आ जाना है। क्या लिखा है, 7, तो 7 का स्क्वायर कर देना है और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 49 9 कितना होता है तो कहिएगा 58 होता है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। अब जो है यहाँ पे आ जाइए, 10 लिख लीजिए, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 2 स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 104 यहाँ पे। ठीक है, 104 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके का डाउट जो है आप लोगों को नहीं रखना है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई श्रृंखला में जो है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिएगा, ये प्रश्न बहुत ही मजेदार है। 10 सेकंड का समय जो है आप लोगों के सामने है, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग इस प्रश्न का जो है उत्तर बता सकें। चलिएगा, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस तरीके के प्रश्न मैंने अभी आप लोगों को जो है खुद से सॉल्व करके बताया हुआ है। ठीक है, तो सेम टू सेम उसी तरीके से प्रश्नों को आप लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, तो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, चलिएगा देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, फिर यहाँ पे छोटा दिख रहा है, तो अगर इधर जाइएगा 19 लिखा है, यहाँ पे 16 लिखा है, 18 और 11 को क्या कीजिएगा कि 19 होगा, कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, इस तरीके से देख लीजिए स्तंभ वाइज, तो हम क्या करेंगे, 18 लिखा हुआ है और 12 लिखा है। ठीक है, अगर 18 में से 12 को घटा देते हैं तो होता है कितना, 6 हो जाएगा, लेकिन लिखा गया है 36, तो इसका मतलब लिखा गया है इसका वर्ग कर दिया गया है 36, 6 का वर्ग होता है। अच्छा जी, वही लॉजिक यहाँ पे भी आना चाहिए। क्या लिखा है, 11 और 13, यानी कि 13 में से 11 को घटाने पर कितना आएगा, इस 13 में से 11 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और 2 का वर्ग करेंगे तो ये आप लोगों को कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा। यहाँ पे भी लिखा गया है सेम टू सेम वही लॉजिक अंत वाले में आ जाएंगे। 19 और 16 लिखा गया है, तो 19 में से 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3, और 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9,
और 9 जो है आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्न जो है आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। देखिएगा अब जो है आप लोगों के सामने मैथ के प्रश्नों को मैं लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि इसमें जो है मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो है मैं करा दूंगा, जो कि आपके एग्जाम हॉल में आने वाले, ठीक है। इसी तरीके के प्रश्न आप लोग को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। बहुत ही मैथ के प्रश्न जो है आप लोगों के महत्वपूर्ण है, ठीक है। जिस तरीके से रीजनिंग है उतना ही मैथ के भी महत्व है, 25 ठो मैथ भी आएगा। तो देखिएगा और बेहतरीन तरीके से वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना है और इसको शेयर भी एक बार कर दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। चलेगा, देखिएगा इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे छोटा कर देता हूँ ताकि जो है सॉल्व करने में आसानी हो। कह रहा है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो है अंतर 4 है, तो वह धनराशि क्या है ये आप लोगों को बताना है। और ऐसा प्रश्न हमें नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा एग्जाम होगा जिसमें जो है इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर जो है इसको आप लोगों को समझना है और कॉपी पेन लेकर बैठना है, क्योंकि ये आप लोगों का मैथ का प्रश्न है, ठीक है। इसको जितना सॉल्व कीजिएगा उतना ही बेहतर आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग इसको बना नहीं सकते हैं बिना कलम और कॉपी का, कहीं पर भी हो आप, केवल देखने से नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पे जो दिया गया है उसको पहले पकड़ लीजिए और यहाँ पे जब भी आप लोगों से कहा जाए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यहाँ पे वर्ड जो लिखा गया है अंतर, ये जो है एक फॉर्मूला को इंडिकेट करता है। उस फॉर्मूला को जो है हम लिख देते हैं और उसको केवल आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न 2 सेकंड में ही बन जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला 2 साल का? अंतर, अंतर मतलब डी बराबर होता है, ये होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर का सूत्र मूलधन, मूलधन को लिखते हैं पी से, ठीक है। मूलधन गुणे आर बट्टा मतलब दर बट्टा 100 गुणे दर बट्टा 100, यही फॉर्मूला होता है। आप लोगों को याद रखना है कितने दिन के लिए, तो आप लोगों को ये भी याद रखना है 2 वर्षों के लिए, ठीक है। यहाँ पे 2 वर्ष दिया गया है, ये सूत्र भी 2 वर्षों के लिए ही लगता है, ठीक है। इसके अगर 3 वर्ष का हो जाएगा तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। 3 वर्ष का भी हम फॉर्मूला बता देते हैं आप लोगों को, केवल इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 वर्ष वाला भी देखिए डी कितना दिया है, यहाँ पे देखिए अंतर कितना दिया है, ये कह रहा है 4 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे डी की जगह पे हम लोग रखेंगे 4, ठीक है। अब देखिएगा इसके आगे जो है आप लोगों को पी के वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ पे गुणे और आर का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 4, ठीक है। तो आर का वैल्यू यहाँ पे 4 रख लीजिए। अंतर भी 4 दिया था और परसेंटेज यहाँ पे दर का भी वैल्यू 4 दिया है, तो 4/100 कर लेंगे। और यहाँ पे जो है आप लोग देख लीजिए गुणे, फिर जो है आर की जगह पे 4 और नीचे 100। देखिए यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये ऊपर से ऊपर का कट जाएगा। 4 के पहाड़े में 4 कट गया एक मर्त में, ये 4 के पहाड़ में कितने मर्त में कट जाएगा? 25 चौका 100, ठीक है। अब जो है यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 25 में 100 से गुणा करिएगा 2500, और नीचे का गुणा ऊपर हो जाएगा और ऊपर का गुणा नीचे हो जाएगा। पी में 1 से गुणा कीजिएगा, ये आप लोगों का मिलेगा पी में 1 से करेंगे तो, और ये 25 गुणे 100, 25 गुणे 100 2500 हो गया। 2500 में फिर 4 जो है कट गया है एक मर्त में, तो 25 से गुणे 1 2500 हो जाएगा। मतलब इसके बराबर में कितना आ जाएगा? 2500, ठीक है। और 2500 आपको कहाँ पे दिया गया है? तो देख लीजिए आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के अब जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, केवल इसमें काट पीट करना था, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है अगर आपसे बोल दिया जाए, ये तो आप लोगों का फॉर्मूला मैंने बता दिया 2 साल के लिए, ठीक है। अगर आपसे 3 साल का पूछ दिया जाए, यहाँ पे 3 साल का अंतर दे दिया, तो आपको क्या करना है? 300 प्लस आर लिख लेना है। यहाँ पे क्या कर लेना है आप लोग को? 300 प्लस आर बट्टा में कर लेना है 100। यहाँ पे केवल जो है लगा लेना है इसी में, यहाँ पे पी गुणे आर बट्टा 100 गुणे आर बट्टा 100 गुणे 300 प्लस आर बट्टा 100 कर लेना है। ये 3 साल का फॉर्मूला हो जाएगा। आप लोगों को दोनों फॉर्मूला लिख लेना है अच्छे तरीके से कहीं पे और याद रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। ये प्रश्न आप लोगों के थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जो है क्या लिखा गया है आप लोगों का अगला प्रश्न, दो वर्गों के परिमाप जो है दिया गया है 24 सेमी तथा 32 सेमी। इन वर्गों का क्षेत्रफल के योगफल के बराबर जो है क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का जो है परिमाप ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि दो आप लोगों के वर्ग हैं जिसका परिमाप जो है, एक का परिमाप 24 है और दूसरे का परिमाप 32 है, ठीक है। इन दोनों वर्गों का जो है क्षेत्रफल का योग के बराबर जो है क्षेत्रफल वाले तीसरा वर्ग का जो है परिमाप हम लोगों को निकालना है, ठीक है। मतलब इन दोनों वर्गों को मिलाकर एक तीसरा वर्ग बनाइए और तीसरे जो वर्ग होगा उसका जो है आप लोगों को क्या करना है, परिमाप बताना है। ये प्रश्न जो है आप लोगों के लायक है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में दिया जाएगा। थोड़ा सा फंसाऊं तो आप लोगों को जो है इन प्रश्नों से डरना नहीं है, आप लोगों को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। किसका ध्यान रखना है, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला वर्ग लिख लेते हैं। ये पहला वर्ग दिया गया है, पहला परिमाप दिया है ना, पहला जो है परिमाप आप लोग लिख लीजिएगा। पहला परिमाप मतलब वर्ग का परिमाप, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप कितना दिया है, 24 सेमी। तो यहाँ से एक भुजा निकालेंगे तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, ठीक है। 4 गुणे भुजा, यहाँ से 4 कट जाएगा तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 छक्का 24, ठीक है। ए बराबर कितना हो गया, 4 छक्का 24 यानी कि 6। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर कोई पूछ देगा क्षेत्रफल आपसे तो क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36। पहले वर्ग का क्षेत्रफल आप लोगों को यहाँ पे साथ में मैंने ये भी निकाल दिया, ठीक है। ताकि जो है यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी है तो आप लोग समझते रहिएगा, कॉपी पेन पे उतारते रहिएगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बनाएंगे। पहले वर्ग का परिमाप दिया था 24, तो हम लोगों से यहाँ से भुजा ले लिया, निकाल दिया, ए का वैल्यू निकाल दिया 6। अब जो है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 36 हो गया। अब ये आप लोगों को याद रखना है 36, पहले का जो है 36 आया है। अब अगला बनाइए, क्या लिखा है, दूसरे का दिया है परिमाप, दूसरा जो है वर्ग है उसका परिमाप कितना दिया है, परिमाप ये कह रहा है 32 है, ठीक है। तो हमने अभी आप लोगों को बताया है क्या होता है परिमाप, 4 गुणे ए, 4 गुणे भुजा होता है परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, यहाँ से काट लीजिएगा तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 4 8 32, यानी कि ए का वैल्यू कोई पूछ देगा तो आप बताइएगा 8। तो अब जो है आप लोगों को बताना है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 64, यही होगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। अब प्रश्न में बोल रहा है कि इन वर्गों का योगफल, योगफल माने क्या होता है, जोड़। तो ये 64 और जो है आपके 36, दो क्षेत्रफल है। पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था 36, दूसरे का जो है आप लोगों का 64, जोड़ लीजिएगा तो ये हो गया 100। ये कितना हो गया, 100 हो गया। आप लोगों को दोनों वर्गों का जो है यहाँ पे बोला गया है योगफल, योगफल देख रहे हैं, ये जो है 100 है। ये कह रहा है क्षेत्रफल जो है आप लोगों के बराबर किसके है, एक तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल का। ये बराबर हो जाएगा तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल का। तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे क्षेत्रफल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा 3 ए मतलब ए स्क्वायर। इसका भी तो तीसरा है तो इसको बड़े ए से लिख लेते हैं, ठीक है, नहीं तो कहिएगा बार बार ए लिख रहे हैं। अब जो है यहाँ से एक भुजा निकालेंगे तो ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर है भुजा स्क्वायर, तो ये इधर जाएगा तो स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। और यही इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा इस पे 100 पे, तो यानी ए का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे कितना, 10। अब होता क्या है, यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे दिया है क्षेत्रफल नहीं निकालना है, यहाँ पे भुजा भी नहीं निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप देखिएगा, यहाँ पे परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। तो इस ये जो है भुजा है और इसमें 4 से गुणा करिएगा, 4 गुणे भुजा हो जाएगा 40, यानी कि जो है इसका परिमाप आपसे पूछेगा तो 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का सी दिया गया है यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा।
ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। कह रहा है कि अनबर्न का जो है आयतन क्या होगा जिसकी विकर्ण की जो है माप 4 अंडर रूट जो है 3 सेमी है। अर्नबर्न का जो है आयतन, यहाँ पे प्रश्न में जो है थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ये जो है आप लोगों को यहाँ पे सुधार लेना है। ये लिखा है घन, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग में गड़बड़ी हो गया। घन का आयतन आप लोगों को ज्ञात करना है जिसका विकर्ण कितना दिया है 4√3। यहाँ पे कितना दिया गया है 4 और √3 कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे समझ लेंगे। आप लोग को केवल क्या करना है, यहाँ पे कर लेना है घन, ठीक है। ये घन है और ये तो 4√3 आप लोगों को समझ में भी आ रहा है कि यहाँ पे 4√3 लिखा गया, ठीक है। ये हिंदी में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि इसका विकर्ण का जो है आप लोग के 4√3 है, तो घन का आयतन बताइए। तो हमने आप लोगों को बताया है कि घन का जो है विकर्ण क्या होता है। घन का जो विकर्ण होता है ये आप लोगों को पहले भी बताया है मैंने कि क्या होता है √3a। क्या होता है √3a, मतलब 3 गुणे भुजा होता है। ये कह रहा है कि 4√3 है। घन का विकर्ण यहाँ पे दिया गया है, घन का विकर्ण देखिएगा। ये 4√3 कह रहा है, हम लोगों को मालूम है केवल 3√a। यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा, यानी कि a का वैल्यू अगर आपसे कोई पूछ देगा तो आप लोगों का जो है उत्तर आएगा कितना 4। परंतु आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है कि घन का भुजा नहीं बताइए, घन का आयतन निकालना है आप लोगों को, ठीक है। प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से समझिए, तब जाके जो है प्रश्न आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो आप लोगों को मैंने निकाल के दे दिया a। अब जो कह रहा है यहाँ पे घन, तो हम लिखेंगे घन का आयतन। ये कितने लोगों को याद है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। भुजा को ए से लिखते हैं, ठीक है। आप लोग भुजा क्यूब भी लिख सकते हैं हिंदी में, मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है भुजा क्यूब। तो यहाँ पे भुजा कितना दिया है, भुजा मैंने आप लोग को पहले भी यहाँ पे बता दिया है निकाल के, तो इसी का जो है क्यूब कर देना है। घन का क्या होता है क्यूब होता है। तो 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा यहाँ पे राइट उत्तर। तो आप लोगों को जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना था। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एक समचतुर्भुज का जो है विकर्ण क्रमशः इतना और इतना सेमी है, इस समांतर चतुर्भुज का जो है परिमाप ज्ञात करें। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि एक समचतुर्भुज का जो है विकर्ण यहाँ पे दिया गया है, इस समचतुर्भुज का जो है परिमाप क्या होगा। समझ में आ गया होगा आप लोग को बेहतरीन तरीके से, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा इसको किस प्रकार इजीली जो है बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बना लेना है समचतुर्भुज, ठीक है। ये थोड़ा सा तिरछा होता है, ये वर्ग टाइप का नहीं होता है, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। ये इस तरीके का होता है समचतुर्भुज। ये बोल रहा है कि एक जो है समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण किसको बोलते हैं, जो कोने से कोने में आता है, ठीक है। तो एक कह रहा है 32 का है और एक कह रहा है 24 का है, ठीक है। यहाँ से एक इधर आएगा 24 का, एक हो जाएगा 32 का। अगर देखिएगा कोई लाइन बोला जाए आप लोगों से कि ये 24 मीटर का है, ठीक है। ये कितने का है 24 का, यहाँ से है, तो बीच में से अगर काटेंगे तो यहाँ पे कितना का होगा 12 का, ये भी 12 का हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर इसको हम मान लेते हैं कि ये कितना का है 24 का है, तो यहाँ पे इधर वाला 12 का होगा और इधर वाला भी 12 का हो जाएगा, ठीक है। तब जाके ये 24 का बनेगा। और ये वाला अगर बोला जाए 32 का है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 32 का आधा करिएगा तो ये हो जाएगा 16 का और ये हो जाएगा आपका 16 का। इसका मतलब अगर इसका एक भुजा निकालने जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे तो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है आप लोग के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का, यहाँ पे भी 90 का बनेगा, यहाँ पे भी 90 का, तो यहाँ पे चारों तरफ से यहाँ पे 90 का कोण है, तो ये हो जाएगा कर्ण। यहाँ पे हो गया ये वाला भी हिस्सा कर्ण। कर्ण का वैल्यू निकालने को आप लोगों को सूत्र मालूम है, क्या होता है अंडर रूट आप लोगों का ये 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 12 का स्क्वायर कितना होता है
ये 12 भुजा दिया है ये वाला, और ये वाला जो है आप लोगों का भुजा कितना दिया है 16, 16 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो यहाँ पे लिख लीजिए 256, ठीक है। और 256 को जो है जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 256 और 144 400, कितना हो गया 400। कर्ण बराबर कितना आया है 400। अब क्या करना है, इसका जो है आप लोग को वर्गमूल निकालना है, तो कितना का होता है 20 का, यानी कि इसका एक भुजा जो है आप लोग को यहाँ पे मालूम हो गया 20 यहाँ पे। तो अब सभी भुजा कितना का होगा 20 20। तो परिमाप क्या होता है, सारों भुजाओं का योग। परिमाप किसी का मतलब क्या होता है कि चारों भुजाओं का योग होता है। तो ये 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो 20 20 20 सबको जोड़ देते तो 20 चौका 80, यानी कि इसका परिमाप जो है 80 सेंटीमीटर का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्न को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलेगा, आज का क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।